all, namaste and welcome back to my own channel and your own channel. So this is Aisha once again. तो हमने अभी तक रीडिंग कंप्लीट कर ली है कैंसर राशि तक। तो कैंसर राशि के बाद हमारी रीडिंग आती है, तो वो आती है हमारी कौन सी, गेस करो। लियो। सो लियो राशि वालों के लिए हमें प्रेडिक्शन देंगे आपके जून के मंथ के बारे में। तो जून के मंथ में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाली है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा विस्तार में या थोड़ा थोड़ा हम लिटिल थोड़ा यू नो छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे ताकि आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करके उसको समझ सको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन लेवल की, कम्युनिकेशन सेटअप की एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे हैप्पीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और हैप्पीनेस किस तरीके से आएगी, कैसी आएगी, सारी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, सो लियो, चलिए लियो राशि वालों के बारे में कुछ ना कुछ हम बात करते हैं। ओके, लियो राशि, किसी गिल्ट में हो आप, या फिर आप शायद सोच रहे हो कि कोई आपको लेके ऐसा सोचे। क्योंकि देखो, आपकी एनर्जी तो ऐसी रहती है, किंग प्राइड एनर्जी, मतलब मेरे साथ है तो फिर मैं तो वही रिवेंज लूँगा ही लूँगा, उसको भी पता चलना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं पेन में तू भी पेन में, या मेरे साथ मेरा भाई बन, मेरी बहन बन। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गिल्ट एनर्जी है, नंबर वन। दूसरी हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं कोई गिल्ट में हो, कहीं दुख में हो। नंबर थ्री ये भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ रहे हों। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो जिसकी वजह से जेट लैग प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं जो आपको हॉन्ट कर रही हैं या आपको सता रही हैं, लेकिन गिल्ट एनर्जी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। या तो फिर आपकी लाइफ में तो है ये, यस, साइड बाय साइड कहीं ना कहीं ये चीज़ है। कुछ और पता करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लियो, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कार्ड आपके लिए आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है एजुकेशन के मामले में आप ये कर रहे हो, नींदें नहीं आ रही हैं, फेल हो गए हो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या डांट पड़ी है, क्या हो गया है, बट नींदें उड़ी हैं रातों की। कहीं ना कहीं कोई गिल्ट है, कुछ छुपाया है, झूठ बोला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आपको फीलिंग आ रही है कि आपने क्या कर दिया है। आई होप आपने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया हो। ओके, कार्ड्स आए हैं, बोलेंगे, काफ़ी सारे आए हैं, क्योंकि आ नहीं रहे थे, क्योंकि बोल नहीं रहे थे, तो यूनिवर्स ने मुझे इकट्ठा ही दे दी पैक। ओके, मुझे पर रीड करने दो, फिर देखती हूँ मैं। देखो कितना अजीब सा कार्ड है ना ये। एक तो आप कहीं घूम रहे हो मज़े में, अपनी लाइफ ऐसे है जैसे मैं अलबेला घूमूँ अकेला, ठीक है, और एक होता है कि घूमते रहें और अलोन लाइफ में जाएं। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हैं कि जिनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं कि शादी करें ना करें, बस अकेले हैं, अपना बिजनेस है या नौकरी है, ठीक है, अपना अकेले रहते हैं, क्या सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, ना मैं कर पाऊँगा ना मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं। देन कम्स द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, और एक कार्ड आया है, नहीं सारे कार्ड आ गए हैं, वाओ, 6 कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखो सबसे पहले तो पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग हुई है कि आप अपने आप में बड़े सेटिस्फाइड और बड़े खुश हो, यू आर हैप्पी। और एक पल में ऐसा लगता है कि आप अगर कहीं चले जाओगे, कहीं कुछ हो जाएगा, तो ये टावर कार्ड यहाँ पे आया है जो कि आपको शायद जाने नहीं दे रहा है। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खुद फील होती हैं कि मुझे कंप्लीट करनी है। देखो नंबर वन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार में बहुत धोखे मिले हैं, या तो हो सकता है कि प्यार में धोखे ना भी हों लेकिन वो चीज़ चली ना हो प्रॉपरली, जिसकी वजह से आप अपने में रहना, खुश रहना सीख रहे हो। और यहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हो, कैसे जी रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन आप जाना चाहते हो बाबा बन के, क्योंकि आप दोबारा नहीं जाना चाहते इसमें।
लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि यस आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा, और ऐसा होता है। हमें पता नहीं होता कि हमसे भी शाना डेढ़ शाना कोई निकल जाता है जो हमें हमारे दिमाग को दिल को हिला के रख देता है। होता है ऐसा। ये फील होता है। तो यहाँ पे आप जाना चाहते हो लेकिन आप जान नहीं पा रही हो, ये है। और कुछ ना कुछ रीजंस हैं। एक होता है ना, जैसे किसी का दिल टूट जाता है, दिल दिमाग सब कुछ हिल जाता है, बस वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है। आप जाना चाहते हो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोक रही हैं, जिसकी वजह से आपका दिल और टूट रहा है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। पागल होता है ना बंदा, जैसे कि मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आप में ना एक बचपना है जिसकी बात आप फील करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे जस्टिस है। अब जस्टिस का जो कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, जस्टिस कार्ड यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप हैप्पी रहो, खुश रहो, आपके साथ न्याय होगा। ये इस तरीके से मुझे एक एनर्जी यहाँ पे पेश हो रही है। आपको खुद भी लगता है कभी कभी ये कि आपकी लाइफ में जस्टिस यही है कि आपको ऐसे टहलाने वाली बातें कोई कर देता है, ऐसे आपको लगता है। आप हो तो बड़े बिंदास, लेकिन नेगेटिविटी में बहुत जल्दी चले जाते हो। पता नहीं क्यों मुझे फील हुआ, जिसकी भी एनर्जी है उसका मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे इसको करने के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो, जब भी आपको फील होता है ना, तो फिर आप क्या करना शुरू कर देते हो, आप दूसरों को जज करना शुरू कर देते हो। जज करने के बाद फिर उसमें नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हो। नेगेटिविटी के बाद फिर कुछ ना कुछ आप चतुराई दिखाना शुरू कर देते हो, चला के दिखाना शुरू करता कि अपने लाइफ को आप जैसे भी हो उसको सेटिस्फाई कर सको। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको किसी ने काफ़ी हर्ट किया है, या तो फिर आपके ऊपर किसी ने बचपन में इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप उस चीज़ का रिवेंज अपने ही हिसाब से निकालते हो। फास्ट एक्शन एनर्जी है इन दिनों, मुझे जहाँ तक लगता है कोई ना कोई चीज़ को लेकर आप कुछ ना कुछ बड़ी फास्ट करना चाहते हो। पर फास्ट क्यों करना चाहते हैं ये, मुझे कुछ बताइए, फास्ट क्यों करना चाहते हैं ये। एक कार्ड है, मूव ऑन करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, कुछ रिस्क टेकिंग एनर्जी है। यू कैन टेक बर्डन्स, यू कैन हैव अ लाइफ, यू कैन डू एनी थिंग। अपने आप के लिए जस्टिस और जजमेंट दोनों सुना चुके हो। आपको लगता है कि आप ही खुदा हो, आप कर सकते हो वो काम, आप में है वो कैलिबर, वो कैपेबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ें हैं। कहीं बंधे हो, ये बंधने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है। और मैं आपको थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ दूंगी कि आप उस चीज़ से निकलोगे। इट्स नॉट कि आप नहीं निकलोगे, यू विल गेट आउट ऑफ इट, बट आपको थोड़ा सा डिले और है। आप कुछ चीज़ों में अटके हो, बट ये चीज़ें निकल जाएंगी। अब मैं यूनिवर्स से थोड़ा सा गाइडेंस ढूंढना चाहूँगी कि कब तक आएगा, थोड़ा सा टाइम अगर यूनिवर्स हमें बता दें कि ये कब तक जाएगी ये जो चीज़ है आपकी। ओके, होल्ड ऑन करके मत बैठो। सबसे पहले तो किसी को बता दो हर एक चीज़। अगर आप बता देते हो, अब मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम बता देते हो, लेकिन आप फिर वहाँ खो जाते हो, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। ऑब्सेशन हो जाता है आपको, तो ड्रिंकिंग वगैरह की आदत पड़ जाती होगी। ओके, आप कहीं अगर बिजनेस कर सको बिजनेस करो, या तो किसी की हीलिंग करना शुरू करो। जब आप किसी की हीलिंग करना शुरू करते हो ना, तो उससे पता है क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। ये ट्राई ज़रूर करो। कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ, अगर कुछ मैसेज देख लेती हूँ, अगर आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, या परमात्मा ही आपको कोई मैसेज दे दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। डोंट बी सैड। आपको परमात्मा ही मैसेज दे रही हैं कि ये जो कार्टून नेटवर्क है ना, ये देखना शुरू कर दो। नाइस मैसेज। आई हैव बर्डन दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी लाइफ में ये चीज़ें हैं। माई फैमिली इज़ लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी टाइम। तो
इसके लिए तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए एक आंसर है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे अपनी लाइफ में आप खुद आगे किस ढंग से बढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या होता है, क्या चीज़ है, जो भी मैंने अभी तक आपकी एनर्जी देखी है ना, गिल्ड की एनर्जी है, या अगर आपको फील होता है कुछ ना कुछ ऐसा है, तो वो आपके खुद के ही कर्मांत हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, अब जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए हो यहाँ पे कि आप क्या करो, क्योंकि आप आगे तो जा नहीं सकते और आगे ना पीछे जा सकते हो, आपको कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसी सिचुएशन को, उसी को ही डील विद करना पड़ेगा। तो उसी डील विद करने में आपको ये बताया जा रहा है कि आप हीलिंग करो अपनी और दूसरों की। ठीक है, यहाँ पे एक क्लियर आंसर है कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, क्योंकि आप किसी से निकलने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, शायद आपका शादी में भी हो तो एक रिश्ता, नहीं हो मैरिड किसी के साथ तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अपनी पास्ट लाइफ को भूलने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं जा रही है। आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, अकेले रहना चाहते हो, बट अकेले आप नहीं रह पा रहे हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और जिसके बारे में सोच रहे हो उसका तो फैमिली इश्यूज लग रहे हैं भाई, और बर्डन्स हैं, तो वो तो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। देखो, ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी और हर समय ये बदलती है। आपके लिए एक बी पॉजिटिव मैसेज तो आया ही हुआ है। ठीक है, यू विल गेट क्लैरिटी एंड आंसर्स, ये डेफिनेट है। यहाँ पे से कुछ मैसेज निकालेंगे हम। पता नहीं क्यों मन किया ऐसे करने का, बट जो पहला मैसेज है वही देखते हैं। सैक्रल चक्रा, अपना स्वादिष्ठान जो चक्रा है उसको थोड़ा सा रिलीज करो। कुछ इंट्यूटिव पावर्स हैं, कुछ साउंड्स हैं जो आपको निकालने की बहुत ज़रूरत है। लम वम रम, ये जो साउंड्स होती हैं ना, ये निकालो। सेकंड है, आपको कोई गुरु की ज़रूरत है, थोड़ी हीलिंग, जैसे मैंने कहा था, या तो मेरे पास आ जाओ, मैं एक हीलिंग कर देती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ब्लैंक मैसेज है तो मैं इसके आगे नहीं लूँगी। सो ब्लैंक मैसेज है, इसमें ये लिखा जाता है कि आपको गुरु की ज़रूरत है, उसके बाद फिर आई डोंट थिंक कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो गुरु इज़ गुरु, राइट, वो आपको हमेशा गाइडेंस देंगे और आपको शून्य बना देंगे, जैसे क्लियर। तो है यहाँ पे आ गया आपके लिए कार्ड। अब यहाँ पे कार्ड आया है, तो कार्ड यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है आपको। एक कार्ड लेंगे हम, यूनिवर्स एक कार्ड दे लिए। ओके, कार्ड आ गया, आई एम सो हैप्पी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ये कार्ड अपने में ही एक पावर है, एक स्रोत है, मतलब एक तरीके की पावर है, छुपी हुई पावर है। एक्सपेक्टेशंस रखो, कहीं नहीं जाती हैं कोई चीज़ें। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो, आगे चीज़ें करने का सोचो। ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बेहतर तरीके से ही होंगी, अच्छी होंगी और जल्दी आएंगी, क्विक रिजल्ट्स आएंगे। बट यू हैव टू बी लाइक, थोड़ा सा आप केयरफुल रहो उस चीज़ को लेके कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कैसे करना है। ठीक है, all the best and I hope you like my reading. If not, I'm sorry. But yeah, जो है वो है, it's about it. So thank you so much for liking it and I hope यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर आगे प्रमोट करें। आई एम रियली रियली थैंकफुल कि मुझे सबसे पहले प्लेटफॉर्म दिया है, एंड हमेशा शुक्रगुजार हूँ मैं यूनिवर्स की और परमात्मा की और आप लोगों की जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और देखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।